राष्ट्रीय हिंदू परिषद पटना महानगर के संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया ने पटना के BIA हॉल सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महंगाई बढ़ गई है, देश में गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। लगातार भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 4 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, जिसके कारण बेरोजगार हो गए हैं। वहीं 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत के मुगल में है। 20 साल में उत्तर बिहार कश्मीर होगा। 20 साल में पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन होना तय है। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की है कि जितने भी विदेशी नागरिक गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं, उन्हें ढूंढकर बाहर भारत से भेजा जाए, नहीं तो गृह युद्ध की ओर ले जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए 15 संगठन के साथ काम कर रहा है। स्वस्थ हिंदू इसके लिए हिंदू हेल्पलाइन एक संगठन काम कर रहा है, जिसमें गरीब लोगों को डॉक्टर द्वारा मुफ्त में इलाज किया जाता है। एक संगठन प्रत्येक घर जाकर एक मुट्ठी अनाज का इंतजाम कर रहा है। अभी तक 1 लाख घरों से अनाज एकत्रित किया जा चुका है। एक संगठन हिंदू कैदियों के लिए जेल से बाहर निकालने का काम कर रहा है। इसके लिए मुफ्त में अधिवक्ता की व्यवस्था की जाती है। हिंदू लोगों को जेल से बाहर निकाला जा सके। हिंदू था, हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई किसान कर्ज में डूबा नहीं रहेगा, कोई महिलाएं गैस सिलेंडर के लिए आत्महत्या नहीं करेंगी। इसके लिए संगठन लगातार काम कर रहा है। तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र वह है जब कोई हिंदू भूखा नहीं सोएगा, कोई हिंदू बिना स्वास्थ्य नहीं रहेगा, कोई हिंदू बेरोजगार नहीं रहेगा और किसान पर कर्ज नहीं होगा, आत्महत्या नहीं करेगा और कोई गृहिणी बढ़ते हुई महंगाई गैस के सिलेंडर से आत्महत्या नहीं करेगी। यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदू राष्ट्र था। उनको कभी हमने राम राज्य भी कहा था। लव जिहाद हो जाना चाहिए। हमको तभी माँ सीता सावित्री का देश कहने का अधिकार है जब हमारी एक भी बहन बेटी पर कहीं पर भी देश में अत्याचार न हो। वह राज्य, केंद्र सरकार और समाज तीनों मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए। हमने हमारी जिम्मेदारी के नाते पूरे देश में महिलाओं को सुरक्षा की ट्रेनिंग देने का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा शुरू किया है। आपके कुछ बात है, आपको क्या लगता है कि देश किस हो जाता है? देश तो आगे बढ़ रहा है, परंतु देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 4 मार्गीय राजमार्ग एयरपोर्ट बन रहा है, गरीबों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, गरीबों की गरीबी बढ़ रही है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। 1% GDP कम होती है तो 1 करोड़ रोजगार कम होते हैं। यह देश में 4% GDP कम हुई है, मानी 4 करोड़ लोगों के रोजगार थे, उनके चले गए हैं। इसलिए देश का एक एंगल में विकास जरूर हो रहा है, पर आर्थिक स्थिति देश की चिंताजनक है। बिहार सरकार के मंत्री ने जो रामचरितमानस को लेकर बातें कही थी, उस पर क्या राय? मेरा मानना है कि लंबे समय से हिंदुओं को अपमानित, दुखी करने की परंपरा चली है। उनमें कोई धर्म ग्रंथ के पुनर्मूल्यांकन की बात करते हैं, कोई जातियों के पुराने घाव उखेड़ते हैं, कोई रामचरितमानस की बात निकालते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मुगल भी हमारी श्रद्धा हिटा नहीं पाए और किसी के कहने से हिंदुओं की श्रद्धा 1 इंच हटने वाली नहीं है। हमने राम मंदिर भी बना लिया है और हिंदुओं को मिलकर आगे भी ले जाएंगे। भारत कि 3 करोड़ बांग्लादेशी भारत में मुगल है। जैसे मुगल घुस गए थे, दिल्ली का देश का कब्जा लिया, ऐसे 3 करोड़ मुगल देश में घुसे हैं। उनको नहीं हटाए तो 20 साल के बाद उत्तर बिहार कश्मीर होगा। तब कश्मीर फाइल फिल्म, अब उत्तर बिहार फाइल फिल्म होगी। अब कश्मीर का पलायन, कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग, 20 साल के बाद पूर्णिया में हिंदुओं का पलायन,
टारगेट किलिंग दिखाई देगा, मैं हिंदुओं को और सरकारों को कहूंगा, केंद्र राज्य दोनों, कि किसी भी विदेश नागरिकों को, अनधिकृत विदेशी नागरिकों को ढूंढकर विदेश भेजना या आपकी संवैधानिक, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उनका पालन करो। नहीं करते हैं तो गृह युद्ध की ओर देश चला जाएगा, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर देश में 15 से ज्यादा संगठनों को लेकर काम कर रहा है। उदाहरण के नाते स्वस्थ हिंदू के लिए हमारा संगठन है इंडिया हेल्थ लाइन। इंडिया हेल्थ लाइन में 10,000 से ज्यादा हर रोज एक गरीब का मुफ्त में इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मुफ्त में लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करने वाले 8,000 से ज्यादा हेल्थ एम्बेसडर है। हमारा एक संगठन है एक मुट्ठी अनाज। कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। लोगों के गरीब घरों से एक मुट्ठी अनाज हर रोज एकत्रित करना, अभी 1 लाख घरों से अनाज एकत्रित होता है। इस वर्ष हम 1 करोड़ हिंदुओं के घरों से अन्न एकत्रित करेंगे। कोई गरीब हिंदू जेल में न रहे, इसलिए हमारा संगठन है हिंदू एडवोकेट फोरम। हम गरीब हिंदुओं को जेल से जमानत देने के लिए एडवोकेट देते हैं और 24 घंटे देश में मुफ्त में सभी जगह मदद की व्यवस्था हिंदू हेल्पलाइन है। तो अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू ही आगे का लक्ष्य लेकर समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू के लिए 15 से ज्यादा संगठनों को लेकर देश में काम कर रहे हैं। और हमारा संगठन देश में पूरी तरह फैलकर अखिल भारतीय स्वरूप में गांवों तक और शहर के मोहल्लों तक आके बढ़ रहा है। इसी दौरान में कल मेरी गया में, इसके पहले पूर्णिया में, इसके पहले मुजफ्फरपुर में यह कार्यक्रम करके यही योजना आगे ले जाने का काम मैं मेरे हिंदू साथियों को समझा रहा हूं। आज भी यहाँ 3 बजे पटना के हिंदू साथी एकत्रित होकर इस प्रकार की योजना बनाएंगे। धन्यवाद। आपको पूछना तो